रहा है धीरे धीरे और फिर से अब जिंदगी पटरी पर आ रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी अब जो अंदेशा है वो जाहिर किया जा रहा है। बचाव जो है लोग कैसे करें, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से मामले बढ़े थे, खासी परेशानियां लोगों ने झेली हैं। देखिए ताबिश जी, अगर हम कोरोना की रोकथाम की बात करें तो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हम सब जानते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए और तीसरी चीज अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं तो 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी मास्क पहनना और हैंड हाइजीन हम सबको पता है। बट उससे भी ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि घर हमारा वेल वेंटिलेटेड हो, यानी हमारे घर के कमरे जितने हैं उन सब में क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जो कि लैंसेट की भी स्टडी आई थी। अगर ओवर क्राउडिंग हो गई तो बहुत तेज गति से इंफेक्शन बढ़ेगा। दूसरी चीज लोगों को यह भी ध्यान रखनी है कि जितने सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, उन सब से हमें बच के रहना है, क्योंकि अभी हर्ड इम्यूनिटी हमारी नहीं आई है। अभी सिर्फ 18% लोग जो है वो वैक्सीनेटेड है, यानी 24 करोड़ जो है लोग वैक्सीनेटेड है। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती, जब तक हमारे बच्चे अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो मेरी सब व्यूअर्स से यही विनम्र विनती है कि जिनको अपनी जीविका कमानी है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तभी आप बाहर जाएं, या नहीं तो आप घर के अंदर ही रहें। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात आपको बताऊं तो क्योंकि मैं अपना निजी अस्पताल भी चलाती हूं और हजारों की तादाद में हमने वैक्सीन लगाई हैं, लोगों के मन में एक हेजिटेंसी है वैक्सीन को लेकर कि कौन सी वैक्सीन लगाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो लोगों को यह भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, वैक्सीन जो है वो बहुत अच्छे हद तक जो है वो कारगर है, चाहे हम कोविड की बात करें जो स्ट्रेन है या उसके वेरिएंट्स है। तो लोग जितनी जल्दी से जल्दी मौका मिले उसको लगवाएं। और सबसे ज्यादा जो 18 से 45 साल के लोग हैं, जिनके की बच्चे छोटे हैं, क्योंकि ताबिश जी देखिए अभी जो सेकेंड वेव आई है उसने युवाओं पीढ़ी जो है उनको सबसे ज्यादा संक्रमित किया है। तो ऐसे में मैं इन सबसे यही कहूंगी कि इन चीजों का ध्यान रखें। और जहां तक शरीर स्वस्थ रहने की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने भी बड़ी अच्छी गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहले जो है हमें 5 चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि धूम्रपान या शराब का सेवन जो लोग करते हैं उसको कम कर दें या बंद कर दें। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट, दूसरी चीज मैं बताऊं, ले, या जिसमें फल सब्जियां ये सारी चीजें लें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। क्योंकि देखिए इस समय क्योंकि बहुत घरों में जो है वो मृत्यु भी हो गई, लोग लॉकडाउन के अंदर भी हैं, तो कई तरीके के मानसिक तनाव भी लोगों के बीच में है। तो इस चीज का भी अगर श्रुति, ये सब चीजें लोगों ने अब देखा है, पिछले कुछ वक्त में गुजरे हैं इस सब से, तो बहुत जरूरी है कि वैक्सीन आप लगवा लीजिए। क्योंकि ये तो अब बात साफ है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको या तो कोरोना नहीं होता भी है तो उसका असर बहुत कम होता है। और दूसरा डॉक्टर श्रुति, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मास्क को लेकर भी लोग जो है सही तरीके से नहीं लगाते हैं कुछ लोग। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन तो है ही, उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप मास्क सही तरीके से लगाएं ताकि संक्रमण आप तक ना पहुंचे। देखिए, मास्क की जहां तक बात है उसकी बड़ी अच्छी गाइडलाइंस आई हैं। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम डबल लेयर्ड मास्क लगाएं या वो मास्क लगाएं जैसे N95 है या जिसमें फिल्टर्स लगे हुए हैं। दूसरी चीज, हम लोग आमतौर पे मैंने देखा है मेरे मरीज भी जो है कि वो मास्क लगाते हैं और मास्क को सीधे टेबल पे रख देते हैं, क्योंकि मास्क ये सबसे गलत तरीका है। मास्क के जो आउटर सरफेस है उस पे भी वायरस आके चिपकता है। तो जब भी हम मास्क को उतारें उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से एक क्लोज्ड डस्टबिन में यानी क्लोज ट्रैश में जो है उसको डिस्पोज ऑफ करें। ऐसे बाहर मास्क को ना छोड़ें। और मास्क को जब हम पहनते हैं तो हम केवल मास्क के बाहरी इलाके को नहीं टच करेंगे, साइड से पहनेंगे, अपने कान पे लगाएंगे और वैसे ही उतार कर जो है हम लोग उसको क्लोज्ड डस्टबिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करेंगे। जितना जरूरी डॉक्टर